हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। पूजा दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक पूजा और एक मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा वो जो सब करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की आरती करते हैं। और मानसिक पूजा वो होती है जो मन से करते हैं। इसमें भी सब करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ये मन से होती है। भगवान भी शरीर के कामों को नोट नहीं करते, भगवान मन के कार्यों को नोट करते हैं ना। तो इसलिए मानसिक पूजा का फल हजारों गुना अधिक बताया गया है। वेदों शास्त्रों में भी मानसिक पूजा को श्रेष्ठ माना गया है। जितने भी बड़े भक्त हैं, ऋषि मुनि तपस्वी हैं, सभी ने मानसिक पूजा को श्रेष्ठ बताया है। मानसिक पूजा इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि इसमें तन और मन दोनों से हम पूजा करते हैं। बाकी तो हम शरीर से पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, तो उस पूजा का इतना ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। पूजा आपकी उतनी देर ही सक्सेस मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी, जितनी देर आपका मन भगवान में लगेगा। तो चलिए, आज हम मानसिक रूप से पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आप एक आसन पे बैठ जाइए, जिस तरीके से भी आपको आराम से बैठते बने, या आप बैठ नहीं पाते, लेटना चाहते हैं तो लेट जाइए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चाहे जिस भी अवस्था में ये पूजा करें, ध्यान करें। चलिए, सबसे पहले हम इस पूजा को करने से पहले भगवान शिव जी को नमस्कार करते हैं और पूजा शुरू करते हैं। आप थोड़े से मिट्टी ले लीजिए। मानसिक रूप से आपको मिट्टी लेनी है, शरीर से कुछ नहीं करना है। मैं बोलती जाऊंगी, आप उसी तरह से मुझे फॉलो करते जाइएगा, और मन में मैं जैसा बोलूँगी आप वैसा करते जाइएगा, मन से विचार बनाते जाइएगा। थोड़ी सी मिट्टी ले ली, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल फ्रेश मिट्टी, और उसमें से थोड़ी सी बालू मिला लेते हैं और मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दिया, बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल मन से। और उसके बाद सबसे पहले हम जलहरी बनाते हैं। शिवलिंग बना रहे हैं ना हम, तो शिवलिंग में सबसे नीचे होता है जलहरी। जलहरी को पार्वती जी का रूप माना गया है। तो आप बिल्कुल प्रेम से, मन से जलहरी बनाइए। मिट्टी को सॉफ्ट हाथों में लेके बिल्कुल जलहरी बना लीजिए, और इसके बाद शिवलिंग का आकार दीजिए। थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और उसे शिवलिंग का आकार दीजिए। गोल सा शिवलिंग आप बना रहे हैं। बहुत सुंदर आपने शिवलिंग बनाया है। चलिए, अब इस शिवलिंग को जलहरी के ऊपर स्थापित कर देते हैं। बिल्कुल मन से आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे ये काम आपने सच में किया है। चलिए, अब वापस से थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं और उसे एक सर्प का आकार देते हैं। शिव जी का सर्प होता है ना जो, उसका आकार देते हैं। और इस सर्प को शिव जी में जैसे लपेटते हैं, आपने देखा होगा शिवलिंग में कैसे सर्प लपेटा होता है शिव जी को, वैसे ही लपेट के सर्प को भी रख देते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से बनाया है आपने ये शिवलिंग। बना के अच्छा लग रहा है ना। चलिए, अब ये शिवलिंग उठा के एक थाली में रख देते हैं। कांसे की थाली में, या जिसमें आप पूजा करते हैं उस पे रख दीजिए। चाहे तो
सोने की थाली में रख दीजिए। मानसिक पूजा है, आपकी जितनी इच्छाएं हैं भगवान को लेकर, पूजा को लेकर, आप सब कुछ कर सकते हैं। मानसिक पूजा में सब कुछ किया जा सकता है, इसमें पूरी छूट होती है। आप सोने और चांदी की थाली में भी शिव जी को रख सकते हैं। तो चलिए, शिवलिंग को स्थापित किया सोने की थाली में। अब थोड़ा सा इस पे जल से अभिषेक करेंगे और मैं बोलती जाऊंगी, आप मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे और मुझे फॉलो करते जाएंगे मेरी बातों को। चलिए, शिव जी को स्नान कराइए शुद्ध जल से। मन में ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, शुद्ध दूध गाय का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन में आप जाप करते जाइए, मैं बताती जा रही हूँ। शुद्ध जल से वापस से स्नान कराइए। गंगा जल डालिए नमः शिवाय के जाप के साथ। दही से स्नान कराते हैं। चाहे तो आप जो शुद्ध जल है उसमें गंगा जल भी पहले से मिला सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल डालिए। थोड़ा सा शहद ले लो, शहद से स्नान कराइए भगवान को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वापस से जल ले लीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराया। चलिए, अब शरबत ले लीजिए। शरबत से स्नान कराते हैं भगवान को। ओम नमः शिवाय। शुद्ध जल से स्नान कराइए। गन्ने का रस ले लीजिए। गन्ने के रस से स्नान कराइए। शुद्ध जल ले लीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आपका कुछ और मन हो ना, तो वो भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ये मानसिक पूजा है, सच्ची पूजा। जब आप कर रहे हैं तो पूरा मन लगा दीजिए इस पूजा में। आप देखिएगा कितनी संतुष्टि मिलेगी जब ये पूजा से आप उठेंगे। और जिस पूजा में हमें संतुष्टि मिलती है ना, समझना चाहिए आज की पूजा भगवान ने हमारी स्वीकार कर ली। चलिए, अभिषेक पूरा हुआ। थोड़ा सा चंदन ले लेते हैं और शिवलिंग पे, जैसे भगवान शिव जी के त्रिनेत्र होते हैं ना, आपने देखा होगा तीसरा नेत्र कैसा बना हुआ होता है, या शिवलिंग में भी देखा होगा, वैसा बना देते हैं चंदन से। तीन लंबी लाइन खींच के साइड से गोल सा जोड़ दिया और बीचों बीच तीसरी आंख बना दी शिव जी की।
चलिए भगवान का चंदन बंदन गुलाल सब लगा दीजिए और जो जो आपको याद आ रहा है, जो आपका मन हो, वो सब कुछ भगवान को अर्पित कर दीजिए। फूल चढ़ा दीजिए भगवान को, धतूरा का फूल, आक का फूल, जितने प्रकार के फूल आपको याद आते हैं जो शिव जी को चढ़ते हैं, सब चढ़ा दीजिए। और जलहरी माता पार्वती का प्रतीक है ना, उसमें लाल रंग का फूल चढ़ा दीजिए। भगवान के सर्प में भी तिलक करके फूल चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, थोड़ा भांग चढ़ा दीजिए, जनेऊ चढ़ा दिया, वस्त्र चढ़ा दिया। जितना भी आपको याद आए, जितना भी मन करे, जितनी भी श्रद्धा हो भगवान के लिए, सब कुछ अर्पित कर दीजिए। ये मानसिक पूजा है, ये पूजा सीधे भगवान को जा रही है, क्योंकि इस पूजा में हमने अपना पूरा मन लगाया है। तो पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ये पूजा कीजिए। चलिए पंचमेवा चढ़ा दीजिए, 5 तरह की मेवा, 5 प्रकार के मिठाई, जो आपका मन करे, जो भी मीठा चढ़ाने का मन करे, सारा मीठा चढ़ा दिया। फल चढ़ा दिए भिन्न भिन्न प्रकार के, और आपको मन है खीर, मालपुए, जो भी भगवान को चढ़ाने का, सब कुछ चढ़ा दिया शिव जी को आज पूरी श्रद्धा के साथ। अच्छा लग रहा है ना ये पूजा करके? कितना सुकून मिल रहा है। ये पूजा शास्त्रों में प्रमाणित की गई है, मानसिक पूजा। बहुत सारे भक्तों ने ये पूजा की है और ऐसे ही भगवान मिलते हैं। ऐसे ही पूजा करते करते ध्यान समाधि लग जाती है, हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब शिव जी की आरती करते हैं। आरती की थाली सजा लीजिए। एक थाली में स्वास्तिक बना लीजिए, और दीपक रख लीजिए। चारों तरफ फूल बिखेर लीजिए और भगवान शिव जी की आरती करेंगे हम। दीपक जला लीजिए। सब कुछ मन से करना है। दीपक जला लिया, जल डालिए, सिंदूर लगा दीजिए और आरती करिए पूरे मन से, जैसे आज शिवलिंग में शिव जी स्वयं आपके सामने बैठे हैं। ऐसा फील करिए कि शिव जी स्वयं आपके सामने बैठे हैं। चलिए आरती करते हैं शिव जी की पूरे मन से। आरती हो गई। आरती ले लीजिए,
सब कुछ मानसिक रूप से ही करना है। चलिए अब धूप दीप कर लेते हैं, धूप जला लेते हैं। धूप जला लिया। इसमें धूप होका सब डाल दिया। कितना खुशबू, चारों तरफ धूप की खुशबू आ रही है ना। आप फील कीजिए, आपको भी आ रही है धूप की खुशबू। बहुत प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू जो मन को शांति प्रदान कर रही है। अब पूरे मन से भगवान को प्रणाम कीजिए। प्रणाम कीजिए। कुछ मांगना नहीं, भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। उनको जो देना होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो पहले ही दे देते हैं। भगवान को धन्यवाद कीजिए। उन्होंने ये हमें मानव शरीर दिया, उन तक पहुंचने का रास्ता दिया, हमारी ऐसी बुद्धि बनाई कि हम उन्हें याद कर सके, उनकी पूजा अर्चना कर सके। हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो अपना सर झुकाते हैं भगवान के सामने। सर तो झुका दिया, मन को झुकाना भूल जाते हैं। भगवान हमारे सर का क्या करेंगे, भगवान हमारे हाथ पैरों का क्या करेंगे। उन्हें तो हमारा पवित्र मन चाहिए ना। भगवान ने गीता में कहा है ना, कृष्ण जी ने, कि जो श्रद्धा से प्रेम से मुझे पत्र पुष्प कुछ भी अर्पण कर दे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हम तो हाथ से चढ़ा के आ जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि भगवान ने स्वीकार किया या नहीं। और आज हमारी पूजा हमने पूरे मन से की है। आज हमारी पूजा सार्थक हो गई है। हमारा मानव जीवन धन्य हो गया है। अच्छा लग रहा है ना ये पूजा करके। अपार शांति, कितनी खुशी हो रही है। तो चलिए, आज हमारी पूजा संपन्न हुई। अब जब भी आप ध्यान करें, मानसिक पूजा करनी चाहे किसी भी भगवान के लिए, किसी भी देवी देवता के लिए, ऐसे ही करिए। ये शारीरिक पूजा से भी बढ़ के फल देने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मना कर दिया है कि आप मंदिर मत जाइए या शरीर से कोई पूजा ना करिए। आप अगर मंदिर जा रहे हैं, शारीरिक रूप से पूजा भी कर रहे हैं, तो वहाँ मन को भी लगा दो, तो वो भी पूजा सफल हो जाती है। तो चलिए, आज हमारी पूजा सफल हो गई। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आपस में रगड़िए, दोनों हथेलियों को, और उन्हें अपनी आंखों पर लगा लीजिए। और धीरे धीरे से आंखें खोलिए।
बिल्कुल धीरे से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।